गुड मॉर्निंग। मैं रामकरण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी जालोर। हम पढ़ रहे हैं EE 306 इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। इसमें हम बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है। स्पीड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्पीड के फार्मूले क्या है, कैसे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सिंक्रोनस स्पीड होती है वो होती है 120 F/P। सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड होती है जिस स्पीड पर मशीन का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। अब रोटर की स्पीड क्या होगी? रोटर की स्पीड होती है NR = 1 - S NS, जहाँ पर S मतलब कि मोटर की स्लिप है, ये NS सिंक्रोनस स्पीड है, ये रोटर की स्पीड है, फ्रीक्वेंसी और ये नंबर ऑफ पोल्स। इसके स्थान पे इसको रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? NR = 1 - S 120 F/P। अब देखिए, जो रोटर की स्पीड है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, नंबर ऑफ पोल पर और स्लिप पर। यानी कि रोटर की स्पीड को अगर हमें कंट्रोल करना है तो इनमें से किसी एक या दो चीज़ों को हम वेरी करा के इनमें हम अगर चेंज लाएंगे तो इनमें चेंज आने पर स्पीड में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हम जिस क्वांटिटी को हम वेरी करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड है इसके स्पीड कंट्रोल करने के। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की जो मेथड है उनको हम देखेंगे एक बार, कौन कौन से मेथड है। बहुत सारे तरीके काम में लिए जाते हैं। पहला है पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड यानी कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स है उसको चेंज करेंगे जिससे कि स्पीड भी चेंज हो जाएगी। दूसरा है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इस मेथड में स्टेटर का वोल्टेज है यानी कि मोटर को जो इनपुट में सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है उसे कंट्रोल करेंगे और उससे स्पीड में परिवर्तन आता है। तीसरा मेथड यह है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इस मेथड में नाम से पता चल रहा है कि रोटर के अंदर हम रेजिस्टेंस डालेंगे और उस रेजिस्टेंस के रोटर के रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे जिससे कि हमें स्पीड में वेरिएशन मिलेगा। चौथा है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। इस मेथड में जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, जो इनपुट सप्लाई हम दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने से, फ्रीक्वेंसी में चेंज आने से इसकी स्पीड में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये मेथड हम देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ मेथड है तो उनके बारे में भी शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले मेथड से, पोल चेंजिंग मेथड। देखिए, पोल चेंजिंग मेथड हम ये जानते हैं कि कोई भी मोटर है या कोई भी मशीन है, पोल को हम वेरी नहीं कर सकते। उसकी वाइंडिंग एक बार जब डिज़ाइन की जाती है तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम कैसे चेंज करेंगे? तो इसमें अलग टाइप की वाइंडिंग यानी कि वाइंडिंग को अलग अलग पार्ट में बाउंड कर दिया जाता है। ठीक है, और उनके टर्मिनल को बाहर लाया जाता है और फिर इस तरीके से स्विचिंग सीक्वेंस यूज किया जाता है कि उसमें नंबर ऑफ पोल चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक मशीन है जिसमें स्टेटर वाइंडिंग है वो डबल है
डबल स्टेटर वाइंडिंग उसमें काम में ली गई है। मान लीजिए एक तो वाइंडिंग ये है जिसके टर्मिनल A1 और B1 है। इसी मशीन के अंदर दूसरी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो है इस तरीके से वाउंड की गई है। इसके टर्मिनल के नाम दे दिए A2 और B2। सपोज ये जो वाइंडिंग है ये है, इसमें पोल नंबर 6 है और यहाँ पर पोल के नंबर है 4। यानी कि जब इस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाएगी तो 6 पोल होंगे स्टेटर के अंदर, और 6 पोल होने के वजह से उसमें स्पीड कुछ और होगी। यहाँ पर जब इस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाएगी तो 4 पोल हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग स्पीड में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए स्पीड में हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, NR इक्वल टू होता है 1 - S 120 F/P। अब अगर फ्रिक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि रोटर की स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है नंबर ऑफ पोल्स की। ठीक है, तो जैसे ही नंबर ऑफ पोल्स हम बढ़ाएंगे इसकी स्पीड हो जाएगी कम, यानी कि यहाँ पर हमें कम स्पीड मिलेगी, यहाँ पर हमें स्पीड अधिक मिलेगी। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं रोटर की स्पीड यहाँ पर कम रहेगी और यहाँ पर रोटर की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ पोल्स कम हो जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि फ्रिक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी जब यहाँ पर 6 पोल है तो सिंक्रोनस स्पीड हमें 1000 RPM देखने को मिलेगी और यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी हमारी 1500 RPM। ठीक है, अब देखिए अगर हम मानते हैं कि स्लिप है वो है 5%, 5% स्लिप अगर हम यहाँ पर मानकर चलते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रोटर की स्पीड है, रोटर की स्पीड निकालने का फार्मूला होता है NR इक्वल टू 1 - S NS। NS की वैल्यू हम 1000 ले रहे हैं और रोटर का स्लिप है वो 5% ले रहे हैं, तो हमें जो NR की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो नो डाउट इससे कम रहेगी। तो यहाँ पर हमें NR की वैल्यू मिल जाएगी 950 RPM। यहाँ पर सेम 5% स्लिप लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें NR मिलेगा, यहाँ पर NR की वैल्यू हो जाएगी 425 RPM। तो देखिए जब भी हमें स्पीड को चेंज करना है क्या करना है, यहाँ पर जो सप्लाई है हम दे रहे हैं, सप्लाई एक बार इस वाइंडिंग को देंगे, अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम सप्लाई इसकी जगह इस वाइंडिंग को देंगे। यहाँ पर हमारी स्पीड 950 RPM है, यहाँ पर बढ़ के 1425 RPM हो जाएगी। इस प्रकार अगर हमें स्पीड वापस कम करनी है तो सप्लाई इसको ना देकर इसको दे देंगे, या और भी कोई कई स्विचिंग स्टेप्स होते हैं या इस टाइप के स्विच बना दिए जाते हैं कि वो अलग अलग वाइंडिंग को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके भी इसके स्पीड में वेरिएशन यानी नंबर ऑफ पोल चेंज कर देंगे और जिसकी वजह से स्पीड में वेरिएशन आ जाएगा। तो इस प्रकार पोल चेंजिंग मेथड की मदद से हम स्पीड में वेरिएशन ला सकते हैं। अब देखें ये जो मेथड है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो पहले हम देखते हैं इसके एडवांटेज। देखिए ये मेथड केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में काम आता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में काम नहीं आता। इसकी वजह क्या है कि इनका जो रोटर होता है, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका रोटर होता है वो वाउंड होता है, रोटर के ऊपर वाइंडिंग कर रखी होती है और जब वाइंडिंग करते हैं उस समय ये फिक्स हो जाता है कि उस पर नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। यानी कि अब जो रोटर के नंबर ऑफ पोल तो बदलेंगे नहीं और किसी भी मशीन में स्टेटर और रोटर पर नंबर ऑफ पोल्स हमेशा समान होने चाहिए। तो यहाँ पर तो बदल नहीं सकते, तो आप यहाँ पर बदल कर स्पीड में वेरिएशन नहीं कर पाओगे, इसलिए केवल स्क्वायरल केज मोटर में ये काम आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्क्वायरल केज होती है, उसमें कोई वाइंडिंग नहीं है और इसलिए जो नंबर ऑफ पोल्स है रोटर के ऊपर वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करते हैं स्टेटर पे। तो अगर आप स्टेटर पे 6 नंबर ऑफ पोल्स रखते हो तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर पर वे अपने आप 6 नंबर ऑफ पोल्स बन जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पोल हम 4 कर देंगे तो रोटर पर भी नंबर ऑफ पोल्स 4 हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही ब्यूटी कह सकते हैं, खूबसूरती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, जिस वजह से ये मेथड उसमें काम में लिया जा सकता है।
दूसरी इसकी एडवांटेज है कि इसमें हम अलग से कुछ रेजिस्टेंस वगैरह नहीं डाल रहे, अलग से कोई चीज़ नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से अगर रेजिस्टेंस डालते हैं तो उसमें लॉसेज होते हैं और एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिलती है, लॉसेज या एनर्जी वेस्टेज इस मेथड में बहुत कम होता है। अब अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात की जाए तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेज इसमें हैं। पहला तो देखिए, आप इसमें स्पीड आप स्टेप में कंट्रोल कर सकते हो, केवल 2 ही स्पीड आपको मिल रही है, इसके अलावा आप स्पीड नहीं गेन कर सकते। और जो स्पीड कंट्रोल है वो रेटेड स्पीड से कम है, रेटेड स्पीड से ज़्यादा आप स्पीड को नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, आप सिंक्रोनस स्पीड ही इसकी चेंज हो रही है, सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। इसके अलावा इसमें जो रेंज है स्पीड कंट्रोल करने की, तो बहुत ही कम रेंज देखने को मिलती है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स में आप ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। और ये इस मशीन में हमें केवल स्पीड कंट्रोल करने के लिए 2 वाइंडिंग या अलग से स्विचिंग सेटअप लगाना पड़ता है, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी महंगा मेथड है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। अब इसमें आज हमने देखा कि पोल चेंजिंग मेथड से किस प्रकार हम पोल को चेंज करके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी वाले मेथड। धन्यवाद।